आज का जो सबक है, कल का हमने पढ़ा था अक़साम तशबीह। क्या पढ़ा था? अक़साम तशबीह। अच्छा, तो दो चीजें थी। एक था जी कि अदात के एतबार से अक़साम, और एक था वजह शिब के एतबार से अक़साम। अदात जी के हज़फ और जिक्र के एतबार से दो किस्में थी कि अगर जी उसमें अदात तशबीह मज़कूर होंगे तो वो तशबीह मुरसल होगी। मुरसल होगी। मुरसल अगर मौजूद हो, जी और अगर माजूफ हो तो मुअक्कद। मुअक्कद। क्या है? मुअक्कद मुअक्कद मुअक्कद। सर जी। मुअक्कद। ऐसी ये जी गोया की तकसीम होगी हज़फ और अदम हज़फ के एतबार से। किसके एतबार से? जी अदात के हज़फ और अदम। जिस तरह हमने पढ़ा था जुमले की तकसीम सही है, इंशा के वसफ के एतबार से सही है, जी कलमे की तकसीम जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से, जी ठीक है, मारफा नकरा जी होने के एतबार से। जी अच्छा, और इसी तरह वजह शबा या शिब, ये भी ये भी ऐसे हज़फ और हज़फ और अदम हज़फ के एतबार अदम से। हज़फ। जी अगर मज़कूर होगी तो क्या होगी? मुफस्सल। मज़कूर होगी तो मुफस्सल, और अगर माजूफ होगी माज़ूफ तो होगी तो मुजमल। ये कितनी होगी? चार। पांचवी कौन सी थी? बलीग। बलीग में क्या है? बलीग में इनमें से शिबा कोई भी भी हज़फ नहीं। है और हाँ, हरफियत और अतात दोनों शुबह हज़फ। तशबीह दोनों बलीग में दोनों हज़फ। बलीग में क्या है? दोनों हज़फ। दोनों हज़फ। दोनों हज़फ। अच्छा, अब वजह शिबा की एक तकसीम तो ये हो गई हज़फ और अदम हज़फ के एतबार से। अब वजह जी शिबा की दूसरी तकसीम जो है वो है कि अगर वजह शिबा अकेली हो। क्या हो? अकेली हो। अच्छा, वजह शिबा कितने चीजों में होगी? कितनी चीजों में होगी? शाबाश, ठीक है, जाले का जवाब सही है। दो चीजों में। जी अंत का शम्सी, आप सूरज की तरह। जाहिर है वजह शिबा दो चीजों में होगी ना, जी मुशब्बा या और मुशब्बा मुशब्बा में या भी। मुशब्बा भी में। जी मुशब्बा, मुशब्बा मुशब्बा भी दोनों में। हाँ, दोनों में। अच्छा, अगर मुशब्बा और मुशब्बा भी में वजह शिबा एक हो, क्या हो? एक हो। उसको कहेंगे वजह शिबा मुफरद। उसको क्या कहेंगे? वजह शिबा मुफरद। पीछे जितनी भी आपने पढ़ी है ना, वो सारी कौन सी वजह शिबा है? मुफरद मुफरद। ही है। अंत नजमुन फी रिफातिन वदिया, तू सितारे की तरह है बुलंदी। अंत कल्लैसी फी शुजा, तू शेर की तरह है बहादुरी में। जी अब ये बहादुरी, चमक, ये जितनी भी इस तरह की आपने पढ़ी है, तो वो क्या है? जी एक एक वजह। जी उसमें एक वजह शिबा एक ही है। मुफरद। जी आपको बिल्कुल समझ आएगी, मुशब्बा में भी समझ आएगी, मुशब्बा बी में भी बिल्कुल क्लियर समझ आएगी। ठीक है, तो वो कौन जी सी वजह शिबा होगी? मुफरद। मुफरद। और जो दूसरी किस्म है जिसमें वजह शिबा एक नहीं होगी बल्कि मुख्तलिफ चीजों से अखज करके एक सूरत बनाई होगी। क्या बनाई होगी? मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजों से चीजों से अखज करके एक सूरत। उसको कहेंगे तमसील। उसको क्या कहेंगे? तमसील। और उसकी अलामत ये होगी कि वो सही फिट नहीं बैठेगी। वो सही फिट नहीं बैठेगी। मैंने आज इस सबक पे ना 3-4 घंटे लगाए हैं इसको समझने पर कि तमसील होती क्या है। ठीक है, अच्छा तो लोगों को ये भी सर सुना जी है। इन्होंने ना वाज़ेह किया भी नहीं हुआ। मैंने भी कोशिश की थी समझने की लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि अब आपने समझाया तो आप समझ आई है। मैंने काफी सारा इसके ऊपर ना जोर लगाया। ठीक है,
कुछ लोगों को सुना भी है, ठीक है, तो बाकी जी काफी सोचा भी है। तो मैं इस नतीजे पे सही पहुंचा हूं कि ये मुफरद के उल्ट है। मुफरद की क्या है? उलट है उल्ट है। मुफरद क्या है? जो क्लियर समझ आए ठीक है। जी जी और तमसील क्या है? जो क्लियर जो समझ ना आए, समझ बल्कि ना आए कई वजह शिबा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, मतलब तीन ये चारों मतलब को मिला दिमाग को के घुमा के रख दे। भले जी भले भले वो कुछ मिलता है नहीं मिलता है, कहीं से कोई चीज मिल गई कहीं से ना मिली, उसको इन्होंने तरोड़ मरोड़ के क्या कह देना है कि ये तमसील है। जी बड़ी औखी है फिर से मतलब। इसको कहते हैं मुरक्कब। इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब ठीक हो गया। जी मुफरद और मुरक्कब, ये देखें, पहले आपने पढ़ा था नाब के अंदर मुफरद और मुरक्कब, सही है। जी जी फिर मंतिक में आया था मुफरद मुरक्कब? मंतिक नहीं आया, ये में आया? नहीं था, नहीं मुफरद मुरक्कब नहीं था। मुरक्कब मुफरद मुरक्कब नहीं। अकेला तो था, कुछ कुछ था तो सही है ना साले। नहीं पता। मुफरद चलो नहीं था तो फिर नहीं था। ठीक हो गया। अब ये बलागा ये में आ समझ आ गया। गया आपको? जी तो उसके बाद इन्होंने फिर आगे अशार लिखे हैं, उनकी तत्बीक है, सही है, जी और आयात हमारे पास। जी ये मेरा बिल्कुल ना टैब जाम हो गया है। ओहो ये मतलब तुम उस पे जोर ही बड़ा लगा है। 4 घंटे तो आप माशाल्लाह से मेहनत की है। सुलमान भाई, आप कोई मौका खाली नहीं जाने देते। अच्छा, सुपर। ये लगता है आप इसको समझ आ गई है। ये मतलब मैं तो कह रहा हूँ जो तमसील आपको 4 घंटे लगे, हमारा तो दिमाग वो बस लस्सी बना देगी। शेख मोहतरम, समझ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप ये कह रहे थे ना कि तमसील मुफरत के उलट है, जिसमें समझ नहीं आती कि किसको दे रहे हैं तशबीह, वजह शिवा कौन है? क्या पूछा आपने? मैंने कहा आपने ये कहा है ना कि तमसील वो वाली है जिसमें वजह शिवा का पता नहीं चलता किसको दे रहे हैं तशबीह। हाँ, वजह शिबा मुख्तलिफ चीज़ों से अखज़ की होती है, सही है, लेकिन क्लियर नहीं होती। सही है कि किसकी किसके साथ मुनासबत हो रही है, 100%। कुछ ना कुछ मुनासबत हो रही है, ठीक है, सही है। ये नहीं, लेकिन तोड़ मरोड़ के वो मिल जाती है उसके साथ। ये मैंने बताया। अच्छा जी, ये देखें जी, इसके अशार हैं, तमसील के हैं। قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود। قد انقضت، تحقیق ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، دولت الصیامی، روزے کی حکومت، رمضان کی حکومت تحقیق ختم ہو گئی، وقد بشرا، اور تحقیق خوشخبری دی، سقم الہلالی، چاند کے بیمار ہونے نے، بالعیدی، عید کی، چاند کے बीमार होने ने ईद की। عید۔ یہاں چاند کی بیماری سے مراد چاند کا کمزور ہونا ہے، چاند کا، कमजोर होना है। ٹھیک ہے، چونکہ انسان جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ कमजोर हो जाता है, बारीक सा हो کمزور ہوتا जाता ہے۔ تو اس है। لفظ जी کے اندر بھی مجاز ہے، اس لفظ کے اندر بھی کیا ہے؟ मजाज है। مجاز ہے۔ اور آج آپ نے جو سبق پڑھا نا تفسیر کا، اس کے اندر जी دو مزید اور اقسام بھی تھی مجاز کی، لیکن وہ سبق ابھی آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، अच्छा जी وہ अच्छा آگے اصطلاحات کچھ آئیں گی۔ تو जी जी یہ مجاز ہے، یعنی ان کا آپس میں تعلق ہے۔ تعلق کیا ہے؟ کہ جس طرح انسان بیمار ہو جائے تو کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح जी چاند بھی کیا ہو चांद جاتا ہے؟ कमजोर हो गया। پتلا ہو कमजोर جاتا ہے، हो गया। کمزور ہو جاتا जी ہے۔ یتل الثریا، रोजे रख रहे। وہ روزے رکھ رکھ کے، سبحان اللہ،
यतलु सरैया, वो पीछे पीछे आता है सरैया के, जी कफागिरिन शरीहिन, उस शख्स की तरह जो लालची होता है, जो उस शख्स की तरह जो लालची होता है, यफ्ता उफा, वो अपना मुंह खोले होता है, ली अकली उनकूदी, कोशे खाने के लिए, अंगूर के कोशे खाने के लिए। कोशे खाने के लिए। अच्छा, तर्जमा समझ आ गया शेर का? जी। या तो ताकि सुरैया, सुरैया वो सितारा है ना सर जी, जो सबसे जिसको कहा जाता है कि बुलंदी पे है। सरैया सितारे को भी कहते हैं। सरैया जो है ना, चांद के सामने जो सितारों का झुरमट होता है ना, उसको भी ये कहते हैं। उसको भी कहते अच्छा। हैं। ठीक है, उसको भी जो है ना सुरैया, वैसे सुरैया सितारे को भी कहते हैं। और चांद के जी सामने जो सितार होती है, एक सितारों की बड़ी खूबसूरत होती है, सही है, उस जी जी झुरमट को भी सरैया कह रहे होते हैं। सही। अच्छा, इसमें जरा देखें, नीचे इन्होंने हल किया है। कहते हैं सूरतुल हिलाली व सरैया अमामहु, चांद की सूरत और सुरैया सितारे उसके सामने। हम जी। इसको देखे बगैर करते हैं। अब इसमें किसको किसके साथ तशबीह दी गई है? इसमें चांद को और चांद सुरैया जो की सितारा सूरत को, है। चांद जी। की सूरत को जब उसके सामने क्या हो, सुरैया सुरैया सितारा सितारे हो, हों, तशबीह दी गई है किस बंदे के साथ? ऐसे भूखे बंदे के साथ जो अंगूर के खोशे खाना चाहता है, हाँ, मुंह उसके खोला हुआ है सामने, जिसने। उसके सामने क्या होते हैं? सितारे होते हैं। इसके सामने क्या जी। होते हैं? खोशे अंगूर। अंगूर के। अंगूर होते हैं। ठीक हो गया। जी। अच्छा, तो यानी कि, यानी ये एक तशबीह है। ये क्या है? तशबीह। एक मुशब्बा, तशबीह है। मुशब्बा भी। अच्छा, वजू जी। शिबा क्या है इसमें? वजू शिबा इसमें क्या है? एक वजुशिबा तरफ, हाँ हाँ, जोर सोचे, शाबाश बताएं। कमजोरी है सर जी, वो एक तरफ चांद कमजोर है तो भूख उसको बहुत महसूस हो रही है, और एक तरफ भूखा शख्स है जो कुछ खाना चाहता है, यही मुझे तो समझ आ ठीक रही है, ठीक है। इन्होंने जो हल किया नीचे वो ये है कि चांद एक कोस की तरह, चांद क्या है? है, एक कोस की तरह। कोस की तरह है। और जो आदमी का मुंह है वो भी एक कोस ही है, ठीक है, जो खुला हुआ है। इतना नहीं खुलता वैसे सर जी खाने के लिए जितना इन्होंने खोल दिया। चांद, चांद ही तो छोटा सा नजर आता है ना, तो मुंह भी छोटा इतना सा ही नहीं होता है। सर जी, आप ठीक बात है, तो कर रहे हैं वो इतना बड़ा है, यूं पूरा मुंह खुला है उसका। नहीं ये अब शायर कौन सा उसके पास खड़ा होकर उसको देख रहा होगा? शायर भी तो दूर से ही देख रहा देख, होगा उसको। दूर से ही क्या ख्याल? कह रही हूँ सर जी। तो जी ऐसे ही है। कहते हैं कि ये एक कोस है, यानी चांद एक कोस की तरह है, जिसके सामने जी। आगे सितारे खड़े हैं। क्या खड़े हैं? सितारे खड़े हैं। सितारे सितारे। खड़े हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ आदमी का मुंह जो है ना, आदमी का मुंह, ठीक है, उसके जी। सामने क्या खड़े हैं? उसके खोशे सामने अंगूर छोटे के छोटे अंगूर खोसे हैं। खड़े हैं। जी। सही है। तो ये थोड़ी थोड़ी यानी वजह शिवा इसमें ना, मतलब है कि मिल रही है। क्या हो रही है? उसकी भी मिल रही है। चमक है, चले इसकी भी चमक नहीं तो कम से कम कुछ नजर तो आ रही हो। क्या ख्याल? नहीं, आदमी गोरा चिट्टा हो और अंगूर के बाग में खड़ा हो फिर तो सर जी मिलती है शबीह दोनों की। ना फिर से भी और मुंह तो, से खोल के ऐसे खा रहा है। लेकिन ये देखें आप, तशबीह तो दे रहा है लेकिन वजह शिबा क्लियर है या नहीं क्लियर? नहीं, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। नहीं। जबकि अब मैंने मतलब मुफरद के थोड़ा सा अंदर जी। बिल्कुल क्लियर होती है। मुफरद के अंदर क्या होती है? बिल्कुल जी। क्लियर होती है और एक क्लियर है। होती है। एक होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ये जो है ना, ये तमसील है। ये क्या तमसील है। है? तमसील। तमसील है। मतलब जरा इसका तमसील दोबारा है। तर्जमा कर दे, मैं ठीक जरा है, साइड पे गया हुआ था। एक सूरत वतराहु में, फी गुलामिल वगा। वो उसका तो किया नहीं अब्दुल मनान भाई, उसका करते हैं। इसका एक किया सूरत फिर। में ये तमसील बनाई है, ठीक है। जी। जी। और अगर दूसरी सूरत जो सितारा ने जिसकी तरफ इशारा किया है, चमक, कि इसकी भी चमक है और दूसरी कोशों की भी चमक है। समझे कि नहीं है? जी। इसकी भी चमक है, उसकी भी चमक है, वो भी चमकता है, इसकी भी खूबसूरती है। तो फिर दोनों के दरमियान एक मुश्तरक चीज आ गई है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये कौन सी तशबीह है, मुफरद। कौन सी वजह शिब है? मुफरद है। एक सूरत में तमसील बन रही है और दूसरी सूरत में मुफरत बन रही है। मुफरद। इन्होंने दोनों बनाई है। नीचे देखें, तमसील नहीं, उल्टा हो गया।
सॉरी, इन्होंने एक ही बनाई है, तमसील बनाई, इन्होंने क्या बनाई है? तमसील तमसील सर जी, बनाई। ये तमसील ही बनती है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जहन में आती है ना। चमक भी आती है, वो एक कमजोर शख्स, और एक चांद का वो भी आती है, जो इन्होंने खुद लिखी वो भी आती है, तो बहुत सारी वजह जहन में एकदम से आती है। बिल्कुल, यानी खूबसूरती भी आती है, चांद की जी कमजोरी भी आती है, समझ आई कि जी नहीं है? तो जी मतलब है, यानी अलामत उसमें यह है कि कई उसके अंदर क्या हो, वजह शिबा हो, वजह हाँ जी और वो मुख्तलिफ चीजों से अखज करके एक सूरत बनाएगी। तो ये जी तमसील है, ये क्या है? तमसील। तमसील है तमसील। वो असल में मेरा जहन इस तरफ नीचे चला गया था इसकी तरफ, ये दूसरे शेर की थी। जी। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकुम। मतलब लगता है औखा ही है वाला तमसील। नहीं है को हाँ जी। आपको था, मैं कहा तमसील लग दी औखी है, आपके लिए इतना मुश्किल हो रहा है तो हमारा क्या बने। बस तमसील की आपने अलामत बता यह है कि दिया वो तो फिर समझ ना आए। मोहतरम। सही है, तमसील ये की मतलब अलामत क्या है? हाँ, सही है। समझना है, वो उन्होंने समझना पहले है। ही बता समझना, दिया है तो। ये बड़ी बलागत है वैसे, माशाल्लाह, काफी अब्दुल बलागत। मनान भाई, पता क्या चीज होती है? जी जी। बात यह है कि तलबा ने उस्तादों को पढ़ाना होता है, ठीक है? ये बात आपने बताई थी हमें पहले ही, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बात सुनाता हूँ। ये आप कह रहे हैं ना कि आपको कितनी दिक्कत पेश आई। जी शेख मोहतरम। ये हमारे साथ ही पढ़ाते हैं, बहुत मेरे क्लास फेलो भी हैं और बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। तो वो हमारा अक्सर मशवरा रहता है पढ़ने पढ़ाने में, जो वो पढ़ाते हैं वो मुझसे मशवरा कर लेते हैं, मैं उनसे मशवरा कर अरफान लेता हूँ। बैरी साहब। नहीं, ये और है, अच्छा अच्छा, ये और है। ये और है। माशा। तो उन्होंने एक सबक पढ़ाना था, ये मतलब मुश्किल था, तहाविया का सबक था। वो बेचारे दो तहावी। दिन उसकी तैयारी करते रहे, सही है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो हल किया, सारा फलसफे की बात थी, सही है। अच्छा। वो दोनों ने हल किया, फिर मुझे दिखाया, फिर हमने मजीद पढ़ा, ठीक है। हम्म। तो वो पढ़ाने गए, तो अगले दिन ना बास तलबा कहते हैं कि जी आपकी समझ ही नहीं आती, आप जो है सही। ना हमें सवाल लिखवा दिया करें, ये जो फलसफा है और ये जो चीज़ें हैं जो है, ठीक है, ये तो हमें समझ नहीं आती। तो वो ना मेरे सामने जो है ना, मतलब उन्होंने ये शिकवा किया उस्ताद जी ने। हम्म। तो मैंने कहा आप परेशान ना, वाकईतन मबाइस मुश्किल है और आपको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये जब पढ़ते ही नहीं है, ये जब इसको दोहराते ही नहीं है, तो फिर इनको कैसे समझ आनी? जब उस्ताद को सही पढ़ते वक्त इतनी मेहनत करनी पड़ रही, तो तलबा को तो फिर जाहिर इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हमें समझ आ जी जाती है क्योंकि बिल्कुल। हम पढ़ते हैं रोज, डेली हम शर्म ताला हाँ। करते हैं। नहीं, नहीं, मैं जो कहते हैं समझ नहीं आती, तो वो बात तो हाँ, यही है ना। बात ये है। वो तो इसमें कोई तो शक नहीं, चीजें ये मुश्किल ही होती हैं, ये जो उलूम होते हैं ना ये बड़े पता। खुश्क होते हैं। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर है, तो तफसीर के अंदर ये चीजें इस्तेमाल होगी तो आपका जहन खुलेगा, ठीक है। जी ऐसे जी ही। जो चीजें जितनी इस्तेमाल होगी उतना आपको उसके ऊपर कमांड हासिल होगी, और जो चीजें इस्तेमाल नहीं होगी वो आपके जहन से अजनबी रहेंगी, ये याद रखिएगा। जी मतलब हमारा जी इसकी अपनी एग्जांपल है। हमें शुरू अपने की पहले शुरू में तो ऐसे लगता था हम भाग जाएंगे सारे ही। हम्म, तो आहिस्ता आहिस्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह पटरी पे चढ़ना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, दूसरा मुश्किल थी, शुरू में बहुत मुश्किल लगती थी, अच्छा, तो अब आहिस्ता आहिस्ता नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये असल में बात ये मतलब कि कोई के काम शुरू में मुश्किल होता है, फिर अल्लाह ताला हमारा इंसान ज़हन के उस लिए आसान लेवल पे नहीं करता ना जाता, तो जब आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लग जाता है कि हमने ये करना है, फिर ज़हन भी आदी हो जाता है, है। चीजें फिर समझ आनी यकीनन शुरू हो आपका जाती जो ज़हन है ना उस लेवल पे जाता ही नहीं, आप सही लेवल पे जाता है। अच्छा, वमल मौतु इल्ला सारिकुन दक्का शख्सुहु यसूलु बिला कफ्फिन व यसा बिला रिजली। कहते हैं कि नहीं है मौत मगर चोर की तरह, किसकी तरह? है। चोर सारी की कुम तरह। चोर की। जिसकी शख्सियत मख्फी होती है। यसूलु, वो हमला करती है बगैर हथेली के, जो हमला करता है बगैर हथेली के, और भाग जाता है बगैर पाँव के, बगैर, पाँव के। यसूलु हमला करता है हाँ, और भाग जाता है बगैर पाँव के, ठीक है। हाँ। मौत हो गई मुशब्बा, चोर हो गया मुशब्बह भी। मुशब्बा भी। और वजह शिबा क्या है? दोनों का ये जो मख्फी दोनों होना, का, दोनों का क्या होना? जी, मख्फी न होना। न मौत का पता चलता है, न चोर का पता चलता है। जी, न मौत का पता ठीक है। चलता है और न न चोर का। ये तो फिर ये तो चोर का है। मुफरत पता की चलता तशबीह हुई ना सर जी, मुफरत की मिसाल हुई ना। है। बिल्कुल,
یہ یہ مفرد کی مفرد ہے، مثال ٹھیک ہوگی. کہتی ہیں، انہوں نے اس بھی میں نیچے دونوں لکھے چیزیں نا موجود ہیں. الخفاء و عدم الظہور. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جی کلیئر اس میں سمجھ آ رہی ہے ہمیں. جی صحیح ہے. وَتَرَاهُ فِي ظُلَمِ الْوَغَاءِ فَتَخَالُهُ قَمَرًا يَقُرُّ عَلَى الرِّجَالِ بِكَوْكَبِ. اور تو اس کو سمجھتا ہے فی ظلم الوغا، جنگ کے اندھیروں میں، جنگ کے، اندھیروں میں، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ جنگ کے اندھیروں میں، ہاں ظلم پڑھنا ہے اس کو. ظلم الوغا. ہاں وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا. یہ حدیث کیسے ہے؟ بشر المشائین. بشر آپ خوشخبری دے دیں، مشائین بہت زیادہ پیدل چل کے آنے والوں کے لیے. پھر ظلمی، اندھیروں میں، النور التام، بالنور التام، مکمل مکمل نور روشنی. کی. ہاں پھر ظلمی، جی مساجد کی طرف پیدل چل کر آنے والے، بہت زیادہ پیدل. اندھیروں، اس کو بعض طلبہ پڑھتے ہیں پھر ظلمی. یہ ظلمتن کی جمع ہے. صحیح. جی اس کی جمع ظلم، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. ظلمت ان کی جمع. ظلمتن، اس کا معنی ہے اندھیرا. جی اور ظلم کا معنی ہے ظلم کرنا. جی ٹھیک ہے. جی تو بالکل. جنگ کے اندھیروں میں تو دیکھے گا اس کو، اور تو اس کو سمجھے گا چاند جو آدمیوں پر ستاروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ حملہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یقر علی الرجال. حملہ کر رہا حملہ ہے. کر. حملہ کر رہا ہے، ٹوٹ پڑ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے. یہ اس کا معنی ہے. اچھا یہ اس کی تلوار کو تو نہیں تشبیہ دی ہوئی کہ چاند کی ہاں طرح ایسے چمکتی ہوئی وہ چل رہی ہے، حملہ کر رہی ہے، بالکل مطلب کہ بالکل بالکل. ایسے. جی دوبارہ اس کا ترجمہ کریں عبد المنان بھائی. وتراہ، اور بتا. دیکھے گا تو، دیکھتا ہے تو اس کو فی ظلام الوغا، جنگ کے اندھیروں میں. فتخالہ، بس دیکھتا ہے تو اس کو قمرن، چاند. یقر، جو ٹوٹ پڑتا ہے، الرجال، رجال پر، بکو کی بھی، ستارے کے ساتھ. یہ کرو کو معنی حملہ کرنا. اب دیکھیں اس کو، کون ہے مشبہ، کون ہے مشبہ بھی؟ تشبیہ دی ہے اس نے تلوار کو. تلوار کو ہاں ہو چاند ضمیر کے جو ہے یہ ساتھ. مشبہ ہے. ٹھیک ہے. چاند سے. اور ادھر سے جو چاند ہے ہے مشبہ، چاند کیسے مشبہ ہو گیا؟ دیکھے گا اس کو. سوری چاند نہیں، تلوار. مشبہ بھی. تو اس کو نہیں وہ دیکھے گا طریقیوں میں چاند کی طرح. کس کی طرح؟ تو چاند کی چاند کی طرح ہے چاند طرح. کی نا، طرح. چاند تو مشبہ بھی ہی ہے. جی یہ تو مشبہ بھی تلوار ہو ہے. گئی مشبہ. مشبہ. تلوار یہاں کہاں ہے بھائی؟ تلوار کی طرح. پوشیدہ ہے. نہیں تو ہم تو لفظوں کو ڈھونڈ رہے ہیں نا. کوئی وہ تو اس بات میں نہیں ہے. دیکھے کہیں نا، پہنچ تو دیکھے نہیں. گا نیچے تو اس لکھا کو، ہے نا ہو کی تلوار ضمیر، صحیح. ٹھیک ہے، ہو کی عبد ضمیر ہو المنان گئی نا. بھائی، آپ کے ہو کی سامنے ضمیر ہو گئی. جو کتاب ہے اس میں تلوار تو نہیں لکھا ہوگا؟ نہیں نہیں، شیخ محترم، نیت میں شیخ موجود محترم ہے. لکھا ہوا ہے تلوار بھی نیچے. نہیں وہ تو ترجمے میں لکھا ہوا ہے نا. یہ دیکھے نا، ہو کی ضمیر مشبہ ہو گئی، ہاں کمرن جی، جو یہ ہے وہ ٹھیک ہے، مشبہ بھی ہی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ہوں. ہو کی ضمیر مشبہ ہو گئی. کہتے ہاں ہیں چاند. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شاعر کا ممدوح، اس کی شکل صحیح ہے، یعنی جی اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار ہے. ٹھیک ہے. اور جی وہ اچھا اچھا، طریقوں کے اندر ہے. کیا ہے؟ ماشاء اللہ، طریقوں کے تاریخ اندر. کے. بڑا سیاح ہے. صحیح. یعنی جنگ کی طریقیں ہیں. جنگ کی کیا ہے؟ طریقیں. طریقے ہیں. طریقے. تاریخیاں. تو وہ جنگ کی طریقوں میں اس سپاہی کو، ٹھیک ہے، تلوار پکڑے تشبیہ دے رہا ہے. کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ. چاند کے چاند کے ساتھ. ہاں، ساتھ. چاند کی صورت کے ساتھ. اور چاند، وہ چاند جو انتہائی اندھیروں کے اندر، صحرا کے اندھیروں کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ اور اس صحرا کے صحرا کے کے سامنے، اندھیروں میں اندر اس کے سامنے بڑی فساد. ستارے چمک رہے ہیں. اس کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ ستارے ستارے چمک رہے ہیں. چمک رہے. آگے کوكب آیا نا. جی 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 جی. بالکل. بھی کوکب. اچھا اچھا. تو وجہ شبہ دونوں میں کیا ہوگی؟
चमकना, चमक, चमकना। सही है। एक के सामने क्या चमक रहे हैं? एक तलवार। में के सामने सितारे चमक रहे हैं और वो खुद चांद एक के चमक रहा है, सामने उसकी तलवार चमक रही है। जी तो चमकना, तलवार का चमकना, सितारों का चमकना, चांद का चमकना, यानी बहुत सारी चमक शायर जमा के हो गई। शायर के सही है। ममदू का चमकना, शायर का जी ममदू है ना, बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी जो चीजों को जमा करके इन्होंने क्या बना दी, वजह शिबा, और ये क्या बन गई? तमसील। तमसील बन तमसील। गई। अब आगे आयात हैं। तो वैसे वजह इन्नमा मसलुल वजह हयातिद शिबा दुनिया। एक नहीं है ना इसमें, सितारे भी हैं, चांद भी है, तलवार की वो वजह शिबा तो शिबी नहीं भी ना है, है। नहीं, वो वजह शिबा नहीं है सितारे चांद, वो तो चमक है, सबके अंदर एक ही है। नहीं मुशब्बा एक इसके कैसे? अंदर, मुशब्बा जो है ना, मुशब्बा वो तो हम्म है सूरत। आगे उसकी कैफियत है कि ममदू की सूरत, उसकी कैफियत क्या है कि उसके हाथ में तलवार है और वो कि तरीके में मतलब लड़ हम रहा है। ये कह सकते हैं कि तरीके, मुशब्बा भी ही ज्यादा है। मुशब्बा बिही की अपनी कैफियत है। अब चांद का पाला तो ज़ाहिर है सितारों से ही पड़ना है ना, क्या ख्याल है? सही है। जी, जी मुशब्बा सही। भी तो एक ही है, आगे तो मुशब्बा उसकी भी, कैफियत बताई हुई है। आगे उसकी कैफियत है, जिस तरह ऊपर शेर में आपने पढ़ा था कि उसकी कैफियत है। अच्छा, आपने शेर में क्या पढ़ा ठीक था है। ऊपर वाले में? कैफियत। पहला शेर जो हल जी किया उसमें भी आगे कैफियत थी। तो जी, तमसील के अंदर ये कॉमन चीज है कि कैफियत होती है। क्या होती है? अच्छा, कैफियत कैफियत पहले होती आपने है, वजह शिबा बताया था ना कि ज्यादा वो होती है, तो कैफी, इसलिए। वजह ही यानी हो गई यूं ना। समझें कि वो कैफियत मिल के वजह शिबा बनती है। सही है। कैफियत एक चीज नहीं होती जो वजह शुभ होती है, वो मुख्तलिफ कैफियत होती हैं जो मिलके वजह शुभ बनती हैं। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, जी, आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। शुक्रिया सर। ये माशाल्लाह आपके मुजाकरे की बरकत है कि यहाँ चीजें और ज्यादा और वाज़ेह हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा। इंसानी जिंदगी की मिसाल पानी की तरह है, जिस पानी को अल्लाह ने कहाँ से उतारा? आसमान आसमान से। से। आसमान पानी से। के साथ जमीन की अंगूरियां मिल गई। सही है। जी फिर जी लोग खाने लगे, छुपाए खाने लगे, यहाँ तक कि जमीन जब सरसब्ज सरसब्ज हो गई और उसने हरियाली पकड़ ली, खूबसूरत हो गई, तो मालिकों ने समझा बस अब हम फसल उठाएंगे। ठीक है। बस, हाँ हम्म जी बिल्कुल। तो आफत आ गई। सही है। पानी से इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है। जी अल्लाह। नुतफा, अलका, मुजगा, फिर पैदा हुआ। हम्म ठीक है। फिर माँ जी, बाप ने पाला पोसा, शुरू के 2 साल 3 साल कितने मुश्किल होते हैं, माँ बेचारी के बहुत। लिए वक्त हो जाता है। सही है। फिर जी आहिस्ता आहिस्ता अपने बिल्कुल। पाँव पे खड़ा होता है। सही है। फिर जनाब जवान हो जाता है। सही है। फिर कमाने लग जाता है। सही। फिर समझता है कि बस मैं ही हूँ। हाँ, फिर समझता है कि मैं, फिर किसी को ख्याल ही नहीं समझता, किसी को कुछ जी समझता ही नहीं। तो बिल्कुल। ये देखिए, इस दोनों दोनों पानी है। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, हयात भी असल में क्या है? पानी ही है ना। जी, पानी की पानी जरूरत से है। ये बिल्कुल। इसकी बुनियाद भी पानी पर है, उसकी बुनियाद वो भी पानी है। ठीक पानी है। जी, है। अच्छा, वो भी आर्जी है, ये भी क्या है? आरजी है। आरजी। आरजी आर्जी है। समझे कि नहीं? हम्म उसमें भी चांस जी, ठीक होते है। हैं, मतलब है कि इंसान फसल के जाए होने के, और इसके भी चांस होते हैं। फसल जैसे के जाय होने के, समझे कि नहीं? मरने के। जो उसके फसल के बिल्कुल जाए होने के सब्जी है चांस इसकी। होते हैं, इसके मरने के चांस होते हैं। बिल्कुल समझे कि नहीं? यानी बिल्कुल ऐसे, कैफियत अलग अलग है। कैफियत क्या है? अलग 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 है। अलग। अच्छा, तो ये फिर आपके जिम्मे लगा दें, ये जी सिस्टर जाले और तायरा और अब्दुल मन्नान, जी जी सर जी जी, कैसे लगा दें। वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराब। अपनी अपनी आयत मुंतखब कर लें अभी मेरे सामने। ठीक है ना? आपकी ठीक है तारा सर बता जी। दें। या इन्नमा बारी से मसलुल कर लेते हयातिद हैं सर दुनिया जी। मिसल जाले, सबसे आपके लिए। पहले, बेहतरीन को बनाया हुआ है आजकल। सबसे पहला नंबर अब्दुल मन्नान भाई का, पहला उनका, फिर मेरा, फिर जाले का। बारी से दे दें, क्या कहते हैं तीनों को, और चौथा जो बंदा तैयार है चौथी उसको दे दें। ठीक। अब हमने आयतें देखी नहीं है, लेकिन बस इस तरह से हमने पहले उसको किसने बांट कहा? लिया। पहले अब्दुल मन्नान भाई को पहले हमने रखा है पहला ना, वो किसने कहा था?
میں نے کرنا. اچھا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، ٹھیک ہے. جی یہ عبد المنان دوسرا بھائی کس کی کا ہے ہوگی. آپ کا؟ والذین دوسری میری ہے. والذین کفروا میری ہے اعمالهم کسراب بقیع، جی. یہ میں ٹھیک ہو کروں گیا. گی جی. تیسرا ذالک تیسری مثل زالے الذین کی ہے. ينفقون اموالهم في سبيل الله. یہ تو چھوٹی سی نکلی زالے کی خرم طرح. بھائی، جی چوتھی خرم بھائی کی. خرم بھائی آپ کی پہلی ہے انما مثل الحیات الدنیا. سسٹر امیمہ آپ کی کون سی رہ گئی ہے؟ نہیں پہلی تو عبد المنان بھائی کی نہیں تھی سر جی. نہیں چوتھی وہ تھی والذین، یہ خرم آخری بھائی بڑی سے محترم مشکل والی. کلاس میں اچھا نہیں ہے. اعلموا چوتھی الحیات، عبد المنان بھائی کی ہے. اچھا اچھا اچھا. چوتھی بھی اعلموا میری انما ہے. چوتھی عبد الحیات المنان الدنیا. بھائی کی. آپ کو ٹھیک ہے سر جی ٹھیک نے چوتھی دی ہے. یہ والی عبد میں المنان نام لکھ دیا آپ. اچھا ٹھیک ہے. اعلموا ان بالکل بس ٹھیک یہ ہو. صحیح ہو. چلیں ٹھیک ہے. پہلی میما سسٹر کی ہوگی. یہ 4 ہو گئی. اچھا پہلی امیمہ سسٹر کی ہوگی اور خرم بھائی کی کون سی ہوگی؟ جی میری پھر دوسری ہے سر جی. دوسری میری ہے. آپ کی دوسری ہے. جی یہ فاطمہ سسٹر کو بھی دیں ایک. ہاں کاننا حمر مستنفرہ، ٹھیک ہے. جی تو سر امیمہ کو بھی مل گئی. جی سسٹر میما کی چوتھی ہے. اور پانچویں نہیں چوتھی تو آپ کی ہے. عبد چوتھی المنان بھائی میری کی ہے. سسٹر میما کی پہلی ہے. اور یہ 4 ہو گئی نا ہم چاروں کی. میں عبد المنان بھائی زالے اور میما. سب سے جی پہلے والی جو ہے نا سب سے پہلی. انما مثل الحیات الدنیا. ٹھیک ہو گئی، آپ کی ہوگی سسٹر امیمہ کی انما مثل الحیات الدنیا. جی دوسری کون سی دوسری ہے؟ میری. وہ اب دیکھنی پڑے اچھا گی سر جی. دوسری ہے مثل الذین، یہ تو سسٹر زالے کی ہے. تیسری آپ کی ہے. چوتھی جی آپ کی ہے والذین کفروا اعمالهم. چوتھی تو عبد المنان بھائی کو دی ہے. چلو ٹھیک ہے، تیسری پھر آپ کی ہوگی انما اعلموا انما چلیں الحیات. چلیں تیسری میں کر لیتی ہوں. اور یہ سب سے چھوٹی پھر. یہ تو زالے کی ہے نا. چلیں جی ٹھیک ہے، جی پوریاں ہوگی. بعد میں لڑنا نہیں آپس میں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ویڈیو دیکھ لیں گے. جو لڑے گا اس کو دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو یہ آپ کی. ٹھیک ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. میں مصروف ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب میری کون سی ہے؟ جی ٹھیک ہے، پھر اللہ کافی ہے نا. اکبر. میری پہلے یہ تھی، بدل دی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا والی یہ ساتھ میں بعد میں بدل دی لڑیں ہے. گے نا پھر دادی کی فیصلہ کریں گے. عداوت جو. چلے ٹھیک ہے، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. عبد المنان جی بھائی دعا پڑھ دیں. سبحانک اللہم و سبحانک بحمدک اللہم اشہد وبحمدک ان اشہد لا ان لا الہ الہ الا الا انت انت استغفرک واتوب الیک. استغفرک السلام الیک. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. مجھے بتا دینا آپ طرح میری کون سی. جی جی ابھی فیصلہ کرتے ہیں گروپ میں چل کے. اللہ